हेलो एंड वेलकम गाइस। सबसे पहली बात, आपने जो हमारे फर्स्ट वीडियो के लिए प्यार और सपोर्ट दिया ना, इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक। मतलब हम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। आप सबको कोटि 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 मंडल आभारी वाला नेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अब आप सबको और ज़्यादा ना पकाते हुए चलो शुरू करते हैं हमारा दूसरा वीडियो। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्यारे न्यारे देश की करंट हालत के बारे में, जिसकी एक झलक हमने आपको लास्ट वीडियो में तो बताई थी। तो चलो इस पर थोड़ी और रोशनी डाली जाए। वैसे तो हम अगर आपको पूरी सिचुएशन बताए ना, तो आप कोविड से पहले ना टेंशन से ही बीमार हो जाएंगे। इसीलिए हम आपको हमारे अकॉर्डिंग टॉप 5 फैक्टर्स या न्यूज़ बताएंगे, जिसे पढ़कर हम खुद सदमे में चले गए थे। तो सबसे पहले आर्टिकल में ट्विटर पे हुए एक वायरल वीडियो के बारे में बताया गया है, जिसमें कोरोना वायरस विक्टिम्स की डेड बॉडीज़ को पेशेंट्स के साथ रखा गया है सायन हॉस्पिटल में। ये वीडियो बीजेपी के एक एमएलए मिस्टर नितेश राणे ने पोस्ट किया है। एक वार्ड में 10 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, जहां पर 6 डेड बॉडीज़ उन्हीं के साथ उन्हीं के बेड्स के पास उन्हीं के वार्ड में रखी गई है। सेकेंड आर्टिकल में केम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का स्टेटमेंट है, जो कहते हैं उन्होंने कोविड रिलेटेड 15 to 18 डेथ्स सिर्फ पिछले 6 घंटे में देख लिया है। उन्होंने एक सिंगल शिफ्ट में इतने लोगों को कभी मरते हुए नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक वॉर जोन है। 2 से 3 पेशेंट्स को एक बेड पर रखा जा रहा है, कुछ को ज़मीन पे और कुछ को कॉरिडोर्स में। हमारे पास इनफ ऑक्सीजन पोर्ट्स भी नहीं हैं, इसलिए पेशेंट्स को ज़रूरत होते हुए भी हम उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। साइन हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने यह भी कहा कि एक ऑक्सीजन टैंक को 2 से 3 पेशेंट में शेयर करवाया जा रहा है। 2 बेड्स के बीच जगह को कम करना पड़ रहा है ताकि ज़्यादा पेशेंट्स को ले सके। कोई प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं हो रही है और पीपीई पहना और निकाला जा रहा है। थर्ड आर्टिकल हमें बताता है कि किस तरह कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए हर कोविड पेशेंट्स को जितनी भी बार वो खुद के लिए या अपने पेशेंट्स तक को मिलने के लिए हॉस्पिटल विजिट करते हैं, उन्हें भी कोविड-19 का टेस्ट करना उतनी ही बार ज़रूरी है और फिर इसका कॉस्ट उनके टोटल ट्रीटमेंट के कॉस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाता है। अब इस हालत में आप सिर्फ उनकी सोच कर देखिए जिन्हें रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे डायलिसिस के पेशेंट्स। क्या गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ कर रही है? फोर्थ आर्टिकल हमें बताता है कि किस तरह डॉक्टर्स और हॉस्पिटल वर्कर्स उनकी इस वक्त की बेसिक नेसेसिटी जो है पीपीईज, मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, इन सब के लिए जूझ रही है। इसी के लिए एक जर्नलिस्ट सुचिता दलाल और एंटी करप्शन एक्टिविस्ट अंजलि दामनिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक लिटिगेशन फाइल किया है। उनकी एफिडेविट में लिखा है कि वो N95 मास्क की ब्लैक मार्केटिंग और प्रॉफिटरिंग देख के शौक है। फिफ्थ आर्टिकल में हम आपको एक गवर्नमेंट रिपोर्ट बताना चाहते हैं। मुंबई में 70 पब्लिक हॉस्पिटल्स है जिसकी कैपेसिटी 20,700 और 1,500 प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जिसकी कैपेसिटी 20,000 बेड्स की है, जिसका मतलब 3,000 लोगों में हमारे पास सिर्फ एक ही बेड है। WHO रिकमेंडेशन से काफ़ी कम, जो कि है 550 लोगों में एक बेड की ज़रूरत। तो ये तो हुई गंभीर हालत। अब आते हैं कोविड के दौर में मिली एक राहत की सांस के पास। ये है ग्लोबल खुशी, जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। तो ये एक्चुअली है क्या? कोविड-19 का क्योर? कैसा लगा मेरा मजाक? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए क्या कर रहा है? डेक्सामेथासोन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइफ सेविंग कोविड ड्रग। इसका ट्रायल हुआ है ऑक्सफोर्ड रिसर्चर्स, जो कि यूके में बेस्ड है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, ये कोई नया नवेला नहीं है। ये सन 1968 से कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स और कई तरह के कैंसर्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक काफ़ी पुराना ड्रग है। तो क्या सब ठीक हो जाएगा? इससे फ़िलहाल सिर्फ डेथ रेट्स कम हो गए, बिकॉज ये मेडिसिन सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए है जो वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन पे है। डेक्सामेथासोन उससे हर वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है उसका डेथ रिस्क 1/3 से कम हो जाएगा, और हर वो पेशेंट्स जो ऑक्सीजन पे है उसका डेथ रिस्क 1/5 से कम हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट्स हम हर 8 वेंटिलेटेड पेशेंट्स और हर 25 ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखे गए पेशेंट्स में से एक की डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं। एक और खुशी की बात, ये जो ड्रग है वो काफ़ी कम प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है, मतलब 5 से 6 रुपये पर इंजेक्शन, एंड टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और हाँ, अहमदाबाद की बेस्ड एक जाइडस कैडिला फार्मा कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि खरीदने निकल जाओ और स्टॉक बना के घर पे रख दो, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट की लिस्ट तो मैं क्या ही बताऊँ। टीबी, इंक्रीज ब्लड शुगर, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस और बहुत कुछ। तो कृपया करके ये दवाई लेनी है या नहीं, ये प्लीज़ डॉक्टर को ही डिसाइड करने दीजिए। अब ये तो हुआ सीरियस पेशेंट्स के लिए, लेकिन उनका क्या जिनकी हालत मेरे दोस्त के भाई के जैसी थी, विच इज़ माइल्ड टू मॉडरेट। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने फेविपिराविर नाम की एक टैबलेट मार्केट में इंट्रोड्यूस की है।
जो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है। इंडिया के 80% कोविड केसेस इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसका प्राइस है 103 रुपीज़ पर टैबलेट। इस कंपनी को 19 जून फ्राइडे को ही इंडियन ड्रग रेगुलेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ने अप्रूवल दिया है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, ये मेडिसिन अब तक सिर्फ इंडिया में अप्रूव हुई है। बाकी देशों में अब तक इस पर ट्रायल्स चालू है और इसे अब तक WHO का अप्रूवल नहीं मिला है। रशिया, जापान और चाइना में की गई स्टडी से पता चला है कि फेविपिराविर वायरल फीवर को जल्दी से कम कर देता है और फास्टर क्लिनिकल रिकवरी में काफ़ी असरदार साबित हुआ है। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि ये ओरल प्रोडक्ट यानी कि टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होने की वजह से हमारे हॉस्पिटल्स को थोड़ा सा ना आराम मिल जाएगा। ये ड्रग हॉस्पिटल और केमिस्ट दोनों जगह पे अवेलेबल है, लेकिन फिर से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही। अब देखो, माना कि हमारे देश की और स्पेशली मुंबई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये भी देखो ना कि सीवियर कंडीशन वाले पेशेंट्स के लिए दवाई मिल गई है, माइल्ड टू मॉडरेट के लिए दवाई मिल गई है। हाँ, रेशियो थोड़ा कम है, लेकिन साथ साथ अगर हम लोग भी थोड़ा प्रिकॉशन ले लें, अपना ध्यान ले लें, तो बस एकदम सब फिर झकास है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। आज की वीडियो में बताई गई सारी न्यूज़ की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, चाहे तो विस्तार में पढ़ लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब जल्दी से कर दो। ओके, बाय।